जैसलमेर में, जहां पर रामगढ़ इलाका यह है, जहां पर ये एक पुराना बम बताया जा रहा है। रामधन भील की ढाणी के पास ये बम मिला है, ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना जो है वो पुलिस को दे दी और पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, बम को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ पर सेना का दल पहुंचेगा और सेना के आने के बाद ही इस बम को जो है डिफ्यूज किया जाएगा। तो रामगढ़ इलाका यह है जहां पर पुराना बम मिला है, जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। रामधन भील की ढाणी के पास ये बम मिला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ग्रामीणों ने इस बात की सूचना जो है वो पुलिस को दी है। रामगढ़ पुलिस पहुंची है और पुलिस ने बम को जो है कब्जे में ले लिया है और इस बम को कब्जे में लेने के बाद अब यहां पर सेना पहुंचेगी और सेना के आने के बाद इस बम को जो है डिफ्यूज किया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जैसलमेर में एक पहले ही बम मिल चुका है जो कल के घटनाक्रम के बाद मिला है और एक और बड़ी खबर यह है कि अब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। हालांकि ये बम पुराना बताया जा रहा है। रामगढ़ पुलिस ने बम को कब्जे में ले लिया है। सेना के आने के बाद जो है इसे डिफ्यूज किया जाएगा, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रामगढ़ इलाका यह है जहां पर ये पुराना बम मिला है। देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको पुलिस की टीम नजर आ रही होगी। पूरा रेगिस्तान का ये इलाका है और हर तरफ क्योंकि यहाँ पर जो रेत है वो रहती है, तो जब भी पुराने कोई अगर बम भी होते हैं तो वो इस रेत की वजह से ढक जाते हैं, छिप जाते हैं, जिस वजह से इनका पता नहीं लग पाता है। और अब जो है क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, तो इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि एक पुराना बम जो है वो मिला है। रामधन भील की ढाणी के निकट ये बम मिला है। और ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। रामगढ़ पुलिस ने बम को जो है कब्जे में ले लिया है। सेना के आने के बाद जो है बम को यहां पर डिफ्यूज किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। नरपत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और मेजर जनरल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए नरपत जी, क्योंकि अब लगातार जो है ये बम मिलने की सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले हम एक बड़ी बात पर चर्चा कर रहे थे जहां पर पाकिस्तानी सांसद ने एक बयान भी दिया था अपने पीएम को लेकर, जिसमें उन्होंने बुजदिल बताया था। हम ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश में इस वक्त विपक्ष और सरकार सब एकजुट है, सर्वदलीय बैठक में नजर भी आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रही है जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। आप जो कह रहे हैं दो फाड़ नहीं है, वहां पे तो 100 फाड़ है। अब आपने कोई भी कोऑर्डिनेटेड बैटल आपने देखी होगी उनकी के उनका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो भी मेरे को लगता नहीं है जितना बेस्ट कोऑर्डिनेट अपना है अपने। अब बात करते हैं, जैसे आज आप चैनल दिखा रहा, बाकी सुबह से क्या होगा, पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ, एनएसए, अपने रक्षा मंत्री, फिर अपने होम मिनिस्टर दिया है, आईबी, फिर अपने नड्डा जी में हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ हमारे, फिर अपने जितने भी कलेक्ट्रेट, प्रचार, सबकी एक कोऑर्डिनेटेड बैटल है। और हम सब ये होता है कि मुट्ठी पूरी बन के लगता मुक्का लगता है, और वहां जो ये ऐसे ऐसे पिन प्रिक्स की अंगुलियां चल रही है, मुल्ला मुनीर जैसे प्रकाश जी बता रहे थे, तो उनमें और एक कोऑर्डिनेटेड बैटल का जो फर्क है, वो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ये आता है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड और वेल कोऑर्डिनेटेड जो है जवाब होता है, क्योंकि हमने हमारा काम करके उनको, उन्होंने बहुत उद्देश्य बिल्कुल हमने करके दे दिया, आतंकवादी खत्म, ये खत्म हो गए, लेकिन वो अभी नहीं मान रहा है और उनके यहाँ जैसे आप बोल रहे हैं। और सेकंड, दूसरा पॉइंट जो आपने देखा कि आपने दिखाया भी है, जो ये रात को इतने सारे ड्रोन गिराए हैं और ये गिरे, इनके अंदर छोटे मोटे, इसकी साइज देखी आपने, इसको बम बोलने की वजह हो सकता है ये छोटे मोटे ग्रेनेड टाइप दिख रहे हैं पुराने, जो मैंने अभी देखा आपके स्क्रीन पे, तो ये कोई हमारे को चिंता की विषय नहीं है। हमारी लोकेशन क्लियर हो जाती, पाक के रक्षा मंत्री खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में शर्मनाक बयान दिया, मदरसे के बच्चे हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है। असेंबली में उन्होंने बयान दिया, भारतीय ड्रोन को हमने निशाना नहीं बनाया,
क्योंकि अगर ड्रोन को निशाना बनाते तो हमारी लोकेशन लीक हो जाती। लगातार ख्वाजा आसिफ के बयान, पहलगाम अटैक के बाद से ख्वाजा आसिफ के बयान पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। वो खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ, हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। होता है वो आगे चलना उनका नहीं होता है। तो जैसे बताया गया कि अब इनको समझ आ जा, मेरा तो ये मानना है कि इनको समझ आ जानी चाहिए कि ये अभी जो हमारा जो एक्शन है ये ठीक नहीं है, हमें हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए। हमको जैसे कि आप कारगिल का देखिए, वो पहले माने नहीं, फिर अपने सैनिकों को माने, फिर इनके नवाज शरीफ भाग के गए, फिर वहां उनको थप्पड़ लगा, फिर आके एकदम विड्रॉ करके बैठ गए कि हमारी गलती हो गई। तो इस तरह से वो जो अपना नुकसान करके, उनका नुकसान ज्यादा होना ही होना है और हो रहा है। लेकिन अभी जो जैसलमेर में जो जानकारी निकलकर सामने आई, जिसे बमनुमा वस्तु बताया गया और वो कहीं ना कहीं एक ड्रोन से गिरा पार्ट था। कहा जा रहा था कि अगर ये गिरता, धमाके के साथ आवाज होती तो कई किलोमीटर तक सुनाई देती। ये कितना खतरनाक होता है? ये ऐसा है कि अभी आपने बताया जैसे कि रामगढ़ का ये पुराना बम है, हाँ। या कुछ ऐसा है, तो वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ कोई हैंड ग्रेनेड या कुछ होगा, उसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि कोई भी चीज इधर पड़ी हुई है वस्तु, तो आज लोगों की जो नजर ज्यादा आ रही है कि कुछ गिर रहा है, हम भी देखें ये क्या है। बड़ी बैठक यहां पर हुई है। पाकिस्तान